क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर का अल्कोहल फिनॉल ईथर का, ठीक है, दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन समाप्त करने के बाद जो है तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि आप प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो विभेद मतलब अंतर स्पष्ट करना, विभेद करना मतलब अंतर स्पष्ट करना। तो 5 मार्क्स का जो है 5 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, कॉमा द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल, एवं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में विभेद करें। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करें। विभेद मतलब अंतर स्पष्ट करें, विभेद करें। ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहला चीज मैं प्राथमिक अल्कोहल को लेता हूं, ठीक है, सबसे पहला चीज मैं प्राथमिक अल्कोहल को लेता हूं। अब तो साउंड जा रही है ना? जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए। फास्ट रिप्लाई, ओके, थैंक यू। तो प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल जिसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल जिसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। पढ़ाया है मैंने इसको, पढ़ाया है मैंने इसको लेक्चर 2 में। जल्दी से बता दीजिए प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल में क्या बातें हम लोग लिखेंगे जी? इसमें OH समूह, जल्दी से बताइए कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? प्राथमिक अल्कोहल में OH समूह कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए बउआ। प्राथमिक अल्कोहल में OH समूह कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? फास्ट रिप्लाई, हाँ बिल्कुल सही, 1 डिग्री कार्बन से। इसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है जी, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो RCH2OH, RCH2OH। तो यह जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का कार्बन है। यह जो कार्बन है, यह कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का कार्बन है। तो RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, ये हो गया इसका सूत्र। अब आ जाइए बउआ, अगला नंबर, अगला नंबर बात क्या है? अगला नंबर बात है कि जब जब हम लोग प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, जब हम लोग प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, तो अल्डिहाइड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। एल्डिहाइड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। बात समझ गए ना? तो जब कार्बो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, इसके ऑक्सीकरण से
इसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, इसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एल्डिहाइड कब बनेगा जी? तो जैसे मध्यम वर्गीय ऑक्सीकारक लेंगे, मध्यम वर्गीय ऑक्सीकारक जैसे CrO3 है, तो CrO3 है तो यह मध्यम वर्गीय ऑक्सीकारक हो गया। इससे जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का मूलक समूह क्या होता है? KHO। एल्डिहाइड का मूलक समूह क्या होता है? KHO। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया? एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। चलिए बिल्कुल सही। अब आ जाइए, तो एल्डिहाइड का मूलक समूह सब लोग याद कर लेगा, दिमाग में बैठा लेगा। गौर करो जी सब लोग। एल्डिहाइड का मूलक समूह CHO, एल्डिहाइड का मूलक समूह CHO, सबको याद कर लेना है, सबको याद कर लेना है। ठीक है जी। सबको याद कर लेना है। तो आइए गौर कीजिए। इसके बाद, इसके बाद अगला नंबर, अगला नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल कब बनेगा? अभी अभी आपको हमने जो है पिछले क्वेश्चन में बताया, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल में, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अम्लीकृत, अम्लीकृत KMnO4 से, अम्लीकृत KMnO4 से ऑक्सीकरण कराएंगे। अम्लीकृत KMnO4 से क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अम्लीकृत KMnO4 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अम्लीकृत KMnO4 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जब उस प्रबल ऑक्सीकारक से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। 2 गो हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर 1 गो ऑक्सीजन सटेगा। याद आया? OH के बगल वाला 2 गो हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर 1 गो ऑक्सीजन सटेगा। तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का सटना इज कॉल्ड ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का सटना इज कॉल्ड ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। दैट्स क्लियर। अब आ जाइए। चलो बउआ, नेक्स्ट। अब जो है थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है? थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है इसको समझिएगा। तो जब हम लोग अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जो है इसका हम लोग डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराते हैं। कैसा अभिक्रिया कराते हैं?
डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? डिहाइड्रोजनी अभिक्रिया का मतलब हाँ चलिए यहां से समझिए, यहां से समझिए। तो डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन कब बाहर निकलेगा? तो जब 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, इसलिए इसलिए इसको डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड का ही निर्माण होता है। ये आपके खुशी के लिए बात है कि भाई ऑक्सीकरण भी कराएंगे तो अल्डिहाइड, और डिहाइड्रोजनीकरण भी कराएंगे तो एल्डिहाइड। क्लियर है ना? तो आ जाइए। तो 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने पर डिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप डिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप डिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और यह एल्डिहाइड कौन सा होगा जी? तो जितना कार्बन का एल्कोहल होगा उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड होगा। जितना कार्बन का एल्कोहल होगा उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड होगा। तो ये देखिए, ये आपका कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ 573 केल्विन, तो क्या होगा? RCHO बनेगा। जितना कार्बन अल्कोहल में R में जितना रहेगा, R तो सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पर एगो कार्बन का अल्कोहल है तो एगो कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा। और अल्डिहाइड का मूलक समूह CHO। एगो कार्बन का अल्कोहल है तो एगो कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब देखो डिहाइड्रोजनीकरण कैसे हुआ। CHO है H है O है, ये दूगो हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल की चर्चा करेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी, तो सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में OH समूह कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? जल्दी से बता दीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल में OH समूह कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? तो 2 डिग्री कार्बन से। तो इसमें OH समूह इसमें OH समूह इसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका सूत्र बराबर तो ये OH जुड़ा रहेगा जिस कार्बन से, यह कार्बन कितना डिग्री का होगा जी? 2 डिग्री का होगा।
यह कार्बन कितना डिग्री का होगा? 2 डिग्री का होगा। इस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा, वह कार्बन कितना डिग्री का? 2 डिग्री। देखिए, एक तरफ अल्काइल, दूसरा तरफ अल्काइल, ठीक है, और तीसरा तरफ OH, और एक जगह एक क्या लगा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो OH है, यह उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन के 2 तरफ अल्काइल समूह है। यहाँ पर OH उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन के 2 तरफ अल्काइल समूह है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर OH उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन के 2 तरफ अल्काइल समूह है, तो इसको हम लोग कितना डिग्री कार्बन बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसको हम लोग कितना डिग्री कार्बन बोलेंगे जी? 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को कोई कुछ पूछना है यहाँ तक कि आगे बढ़ें? अब जो है हम लोग बढ़ेंगे ऑक्सीकरण की तरफ। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से 2 डिग्री अल्कोहल के 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होता है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए, तब 2 डिग्री का अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन बनेगा RCH R और OH। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, ये ऑक्सीकरण का सिंबल है, ये ऑक्सीकरण का सिंबल है। इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, तो 2 गो हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। ये H और H, देखिए ये H और H 2 गो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा RC, और C के पास एक R पहले से है। ठीक है, या इस R को आप अरेंज कर दीजिए, ये हो गया। और यह हाइड्रोजन हटेगा H+ बन करके, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ये R हो जाए। ठीक है ना? तो ये दोनों R जो होते हैं, ये दोनों R समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ये जो दोनों अल्काइल होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में, ये जो दोनों अल्काइल होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में, ये दोनों अल्काइल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसलिए एक R को हम लोग R' से लिख देते हैं। ठीक है, R और R' का मतलब होता है कि ये दोनों अल्काइल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। और ये जो है मैंने बात आप सभी लोगों को में नोमेनक्लेचर में पिछले क्लास में, जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने ईथर के नोमेनक्लेचर में आप सभी लोग को बताया है। ठीक है ना? सभी लोग को बताया है। ये R और R' का मतलब होता है कि बोथ अल्काइल आइदर विल बी सेम और विल बी डिफरेंट। दोनों अल्काइल या तो समान हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं। दोनों अल्काइल या तो समान हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? असमान हो सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाइएगा। तो ये जो है आपका कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? कीटोन का निर्माण होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कीटोन बनेगा बउआ। देखिए 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, कीटोन बना। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का मुक्त होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटेगा तो भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा
तो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अब आ जाइए और यही यही प्रक्रिया होगा हाइड्रोजनीकरण में। 2 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, 573 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है, यानी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन मुक्त होता है यानी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कीटोन का निर्माण होता है। तो आइए, रिएक्शन यही होगा, बस अभिकर्मक जो है वो चेंज हो जाएगा, आर डैश, आर और आर डैश, और ये 2 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये कितना डिग्री अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे। ये H और H बाहर निकल जाएगा, और कार्बन से जब H बाहर निकलेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे में R डैश लिखा हुआ है, इसको हम जो है सुविधा होने के लिए साइड में लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। और एक H यहाँ से और एक H यहाँ से बाहर निकलेगा तो H2 मुक्त हो जाएगा। तो डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, या दोनों रिएक्शन सेम है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, दोनों रिएक्शन सेम है। तो हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को देख लीजिए। ठीक है, दोनों में अंतर हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। अब बारी है 3 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल की बारी है। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग देखते हैं। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक यानी 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम लोग इंग्लिश में टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं, इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए, बस यही लास्ट चल रहा है, इसके बाद बस हो जाएगा। इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। फास्ट कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई कीजिए बउआ। इसमें जो OH समूह होता है अल्कोहल का, अल्कोहल का जो OH समूह होता है वो कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, 3 डिग्री कार्बन से। चलिए आदित्य, संदेश, छठू, धर्मेंद्र, आप सभी लोग का जवाब सही है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें OH समूह जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। क्लियर है ना? तो इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। अब बताइए बउआ जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए कि इसका सूत्र क्या होगा।
तो 3 डिग्री कार्बन बनाना है तो R हो गया, C हो गया, R हो गया, R हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, OH। ठीक है, तो तीनों अल्काइल जो होता है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तीनों अल्काइल R डैश और R डबल डैश, R गेट्स हटा दीजिए, R डैश और R डबल डैश, ये तीनों अल्काइल या तो समान हो सकता है या क्या हो सकता है, असमान हो सकता है। तीनों अल्काइल या तो समान हो सकता है या असमान हो सकता है। ठीक है ना। अब आ जाइए, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो है आप अंतर में लिख सकते। और लेकिन हाइड्रोजनीकरण होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का जब आप हाइड्रोजनीकरण कराओगे, 3 डिग्री अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप 3 डिग्री अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप 3 डिग्री अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप सॉरी हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। आइए देखिए कैसे होगा एल्कीन। जैसे CH3 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 और OH है, तो ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कार्बन 3 डिग्री का है क्योंकि तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा होने के कारण यह कार्बन कितना डिग्री का है जी, ये कार्बन 3 डिग्री का, और इस 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है, OH। तो यह कार्बन जो है वो तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री का कार्बन है। अब जैसे ही इसको हम लोग कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H, किसी भी इन दोनों में से किसी भी कार्बन से वो H जो है मुक्त होगा H2O बनाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और इन दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड H वाला जो बॉन्ड है या दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, H वाला जो बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। समझिए कैसे बनेगा, CH3 हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ से OH भाग गया बॉन्ड लेकर। अब कार्बन जो है, कार्बन भाई के दुख को देखेगा और हाइड्रोजन को धोखा देगा, हाइड्रोजन को धोखा देगा, एक हाइड्रोजन को भगाएगा और कार्बन भाई के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। OH जो है इस कार्बन को धोखा दे दिया, OH अपना बॉन्ड लेके भाग गया, OH अपना बॉन्ड लेके भाग गया। अब जो है कार्बन के पास एगो बॉन्ड का कमी हो गया, तो दूसरा कार्बन भाई जो है, दूसरा कार्बन भाई एगो हाइड्रोजन को हटाएगा और कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे में जो CH3 है उसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइड में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डबल बॉन्ड है ना जी, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एल्कीन। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एल्कीन। जब एगो डबल बॉन्ड रहेगा तो वो किसका सदस्य है, एल्कीन का सदस्य है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का जब 3 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनीकरण हुआ तो किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का। किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का। कोई दिक्कत, क्लियर है, ये वाला समझ में आया ना। यहाँ से OH अपना बॉन्ड लेके भागा तो कार्बन क्या किया, एगो हाइड्रोजन को हटाया
और उसके बॉन्ड को यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सटाया, कार्बन कार्बन के बीच में सटाया। क्लियर है? तो यह हम लोग का जो है यहाँ तक जो है आज कंप्लीट हुआ, यहाँ तक जो है हम लोग का आज जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आप जल्दी से इसको कवर करें, जल्दी से आप इसको कवर करें और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन जो है आपके सामने हम ला रहे हैं। ठीक है, तब तक आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। देखिए, याद करने पर अभी ध्यान दीजिए, जितना याद कीजिएगा उतना ही फायदा होगा, नहीं याद कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं हो। डे टू डे लेक्चर को जो है याद करना चाहिए क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में डेली पढ़ाई हो। जैसे देखिए, अब जो है आज से लेकर के आपके पास मात्र जो है एग्जाम में 3 महीने का समय है। ठीक है, आज 1 नवंबर है और आज से लेकर के नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके पास 3 महीने का समय है। तो इस 3 महीने में आप हर एक पल को एग्जाम की तैयारी के लिए लगा दीजिए। ठीक है, अब जो है जो आप नॉलेज गेन कर लिए हैं, पर डे कोशिश कीजिए कि जो क्रैश कोर्स में पढ़ाई हो तो मैं याद करूं। मैं भी जो है कोशिश यही करता हूं कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए जो है उससे बाहर नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आप अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दीजिए। बाकी जो है माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहेगी और आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा एग्जाम में। यह जो है मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और आप लोगों से ऐसी आशा भी है कि आप हमारी बातों को जो है गौर करते हुए अपने मेहनत को बढ़ाइएगा। आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।